नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी रण, कांग्रेस में कितने विभीषण। अब कांग्रेस में कितने विभीषण हैं, कांग्रेस फिर से ये पता लगाएगी। इसके लिए उसने 20 मई को बैठक बुलाई है। इसमें सभी लोकसभा प्रत्याशी शामिल होंगे। पार्टी ने भीतरघातियों की कुंडली भी मांगी है ताकि बैठक में उन पर क्या कार्रवाई करनी है इस पर फैसला लिया जा सके। लेकिन ऐसी ही कुंडली कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भी बनाई थी। उस पर क्या एक्शन लिया गया ये वो ही जाने। और अब फिर भीतरघातियों की रिपोर्ट वो तैयार कर रही है जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर क्यों इन आस्तीन के सांपों का फन कांग्रेस कुचल नहीं पा रही। हर बार रिपोर्ट तैयार करने के बाद भी क्यों कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। और क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भीतरघातियों ने बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाया है। आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भीतरघातियों पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस ने 20 मई को बैठक बुलाई। कोई भी राजनीतिक दल वो ये नहीं चाहता कि उसकी पार्टी में कोई विभीषण हो, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें विभीषणों की कमी नहीं है। ये बात खुद कांग्रेस नेता कई दफा मान चुके हैं। और अब कांग्रेस ने 20 मई को एक बैठक बुलाई है जिसमें भीतरघातियों पर एक्शन को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में पार्टी के नेता लोकसभा प्रत्याशियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश होगी कि कौन लोग थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम किया। और प्रत्याशियों से चर्चा के बाद जो लिस्ट तैयार होगी उस पर पीसीसी चीफ फैसला लेंगे। 20 तारीख को सभी हमारे जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी प्रेस वार्ता भी होगी और जीतू पटवारी जी के साथ 1 to 1 जितेंद्र सिंह जी भी हमारे जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ हमारी औपचारिक एक जो मीटिंग होती है वो भी रहेगी। और आगे देखिए, ये तो अभी जो बात कही गई थी, जीतू पटवारी जी ने भी कही थी, मुकेश नायक जी ने भी कही थी कि जो भी निष्क्रिय बैठे हैं और जिन्होंने कुछ भी ऐसा किया है, पार्टी के विरुद्ध काम किया है, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। भीतरघातियों को लेकर कांग्रेस ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी फिर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी को लेकर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है। ये हर बार इस तरह कार्रवाई की बात करते हैं लेकिन होता जाता कुछ नहीं। कांग्रेस के नेतागण ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं और आस्तीन के सांप तो कई बड़े बड़े नेता कहते हैं। मुकेश नायक जी कहते हैं अभी भी कुछ आस्तीन के सांप बचे हैं कांग्रेस में। मुझे लगता है वही सब समीक्षा हो रही होगी कि कौन आस्तीन के सांप हैं और कितने खुले सांप हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि उनके अंदर वही मैं कहता हूं काल सर्प दोष भी है, वो जो बताते हैं वो लोग, और पितृ दोष भी वहां पर आ जाता है। वो अपने पूर्वजों का सम्मान भी नहीं करते और ये सारी चीजें आ रही हैं। खुले सांप और आस्तीन के सांप जो कहते हैं वो यही काम करेंगे। याद हो तो 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने हार का ठीकरा भीतरघातियों पर फोड़ा था। कांग्रेस के कई नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि पार्टी में जो आस्तीन के सांप हैं वो बड़े नेताओं के पाले हुए हैं। हालांकि उस वक्त भी कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी और कार्रवाई की बात कही थी। कुछ एक पर एक्शन भी लिया गया था, लेकिन बाद में कमेटी की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। और अब लोकसभा चुनाव के बाद फिर विभीषणों पर एक्शन का प्लान कांग्रेस तैयार कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस में ऐसे कितने आस्तीन के सांप हैं जिनको पार्टी ठिकाने नहीं लगा पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिरोही जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही बोलिए। 20 मई को बैठक बुला रहे हैं, लोकसभा के प्रत्याशियों से पूछेंगे कि किसने काम किया, किसने नहीं किया, भीतरघात किसने किया, जबकि विभीषण तो खुलेआम घूम रहे थे आपके यहाँ, उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं। अब आप पूछ रहे हैं, पूछने की क्या जरूरत, पहले उन पर भी कार्रवाई कर देते, फिर पूछते कि कौन बचे हैं बता दो। नहीं, आपने हेडलाइन ही गलत दे दी सर। हम तो ये समीक्षा कर रहे हैं कि हमारा ईमानदारी से काम किन किन ने किया। जिनने ईमानदारी से काम किया, जिनने मेहनत की, जिनने जीतोड़ मेहनत की है, उनको आगे जिम्मेदारियां देना है। भाई अभी उपचुनाव आ रहे हैं 6 महीने बाद सर, हमको चुनाव लड़ने हैं वापस मध्य प्रदेश में। तो जो मेहनत कर रहा है, जो जमीन पे सक्रिय है, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए। और जो महिमा मंडल करके जो अपना गुब्बारा बना के रहते हैं कुछ, तो उनको थोड़ा सा दूर किया जाए।
संगठन को मजबूत करना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है इस मामले में। उन्होंने स्पष्ट कहा। लेकिन आप तो अपनी पार्टी लाइन से ही हट गए। अभी आपकी प्रवक्ता कह रहे थे कि हम पूछेंगे कि कौन कौन निष्क्रिय रहे, किसने कार्रवाई की, समीक्षा बैठक किसने हो नहीं रही है, की, और जिनने भीतरघात किया है गुपचुप तरीके से उन पर कार्रवाई करेंगे। ये हम नहीं कह रहे, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए सर, वो जो गड़बड़ करेगी वो तो प्रक्रिया है। आपके यहाँ से भी कोई खबर अगर लीक कर दे अच्छी महत्वपूर्ण वाली, तो आप भी करते हैं, भाजपा वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं। और ये देखिए, किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में, किसी भी कारपोरेशन में, किसी भी संस्थान में, वो जब तक आप उनके सिद्धांतों की बात नहीं रहती है, जब तक आइडेंटिटी डिस्क्लोज, ये सारी चीजें, एथिक्स की बात से कोई पार करता है, तो उसमें कार्रवाई होती। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। परंतु देखिए, आज हम मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का पुलिंदा था, उसको हमने फोड़ दिया। लेकिन सिरोही जी पहले उन पर ही कार्रवाई कर देते जिनने खुलेआम की है, जो चले गए हैं। तो हो गई वो तो जनता सर, पार्टी से ज्यादा जनता समझदार है आज की तारीख में। वो तो जो गांव का मतदाता है ना, वो इतना समझदार है, बूथ का मतदाता इतना समझदार है कि जैसे ही किसी ने थोड़ा, तो जनता ही उनको जवाब देगी क्या? जनता ही उन पर कार्रवाई करेगी, पार्टी कुछ नहीं करेगी? नहीं, पार्टी तो अपनी कर ही रही है, उनकी तो जमानत। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत होती है तो आपके साथ में जनता की भावना, सहयोग। राजनीति में एसेट क्या होता है सर? कोई बैंक बैलेंस तो होता नहीं है। फिर केदार जी, अनुशासन कैसे बनेगा जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, सब कुछ जनता पर छोड़ देंगे कि 5 साल बाद चुनाव होंगे, तब वो जनता उनको निपटा दे? जो पार्टी में जो चुनाव वाले नहीं है, पदाधिकारी हैं, जिन्होंने भीतरघात किया है या जिन्होंने दूसरी पार्टी के लिए काम किया है, उन पर आप एक्शन नहीं लेंगे तो बाकी के लोग भी करेंगे। उन्हें कहां से जनता सबक सिखाएगी? नहीं ब्रजेश सर, उनपे एक्शन की एक कमेटी बनी है, वो आ रहा है धीरे धीरे। अब जैसे पाएंगे लोकसभा के प्रत्याशी आएंगे, उनका अनुभव शेयर करेंगे भाई कि किस तरीके से उनने चुनाव लड़ा, चुनाव में कहाँ उनको मजबूती मिली, कहाँ पर कमियां मिली, उसका एनालिसिस होगा। बहुत सी बार दोनों तीनों चीजें होती हैं, वो देखनी पड़ती है कि आखिर किस तरीके का। तो इस बार ईमानदार कार्यकर्ता ढूंढे जा रहे हैं, जिन्होंने बेहतर तरीके से काम किया है उनको प्रमोशन देंगे, ये आपका मतलब? ठीक है, बिल्कुल सर, हमारे जैसे लोगों को। तो सचिन जी, वो तो ईमानदार लोगों को ढूंढ रहे हैं अपनी पार्टी में, मतलब वो भी ढूंढना पड़ रहा है, ये भी बड़ी बात है। केदार जी कह रहे हैं ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा, विभीषणों पर कार्रवाई जनता कर देगी। सर वो जो है, उनको तो उनके नाम तो सामने लाना पड़ेगा ना। नीचे की पंक्ति का जब इनका आदमी मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो भी तो ढूंढ के लाते हैं पर्ची से। हम पर्ची वर्ची नहीं चलाएंगे। ठीक है सचिन जी, विभीषण तो उनके उजागर हैं, आपके पास आ गए। देखिए ब्रजेश जी, ये जो हवाई दावे इन्होंने किए थे, उसकी हवा जो है वो निकल गई है। अब इस बात का इनको भली भांति एहसास हो चुका है कि इनके साथ खेला हो चुका है, और अब धरातल पे कांग्रेस आ चुकी है, और धरातल की अब ये बात कर रहे हैं। देखिए, अब सांप निकल गया है, उसके बाद कांग्रेस जो है वो लकीर पीटने का काम कर रही है। जो काम इनको पहले करना चाहिए था चुनाव के, कि भाई कौन से जो लोग हैं जो इनकी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम चुनाव के पहले होता है। तो वर्मा जी, आपने तो यूज कर लिया ना, अब सूची दे दो उनको तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। अपना भी तो काम निकल ही गया, चुनाव हो गए, दे दो। हमारे पास तो पूरी सूची है। कांग्रेस के लोग आए और हमसे रिक्वेस्ट करें कि सूची प्रोवाइड कर दें, तो हम सूची प्रोवाइड कर देंगे इनको। इनके तो क्या है, 8 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। तो अब कांग्रेस थोड़ा कम सर प्लीज सर, आंकड़ा 1 लाख था अभी, फिर 40%। अरे 8 लाख थोड़ा सा वकील में। देखो आप सिरोही जी, अब चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं। अच्छा देखिए, वर्मा जी ठीक है, करने के लिए बैठक वर्मा जी 8 लाख का लंबा आंकड़ा ले आया, बड़ा आंकड़ा है, सुनिए तो वर्मा सर, आपके पीछे बहुत पुस्तकें रखी हैं, उनका लिहाजा करिए। देखो वर्मा जी भी गए हैं, अब समीक्षा करने बैठे हो। वर्मा जी की बात करें वर्मा जी, 8 लाख गले नहीं उतर रहा है ना वर्मा जी, 8 लाख का आंकड़ा गले नहीं उतर रहा है। 2 4 10 15 20 के यहाँ से नाम बता दो, सूची बता दो, 2 400 की, 500 की। देखिए, गले नहीं उतर रहा, इसीलिए तो सदस्यता दी होगी ना आपने, बताओ ना, सदस्यता दी हमने, रास्ता इन्होंने अख्तियार कर लिया। इसीलिए सर, एक बड़े चैनल पे इस तरह का मजाक मत किया करिए। अध्यक्ष जी जो है चाशनी की बातें करने लगे, तो ये जो नहीं 8 लाख का ही, 8 लाख वो आंकड़ा तो आपका भी गलत है ना। जीतू पटवारी ने तो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो कि कांग्रेस धरातल से जो है
धरातल से और समतल से रसातल में चली गई। ये सर, पहले 8 लाख अध्यक्ष हैं जिनके समय लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पलायन हुआ है। अब आप लाखों सर, पे आ 8 गए, लाख। पहले 8 लाख एकदम एग्जैक्ट फिगर बताया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कांग्रेस के तो अंतर है ना, आपके अध्यक्ष अलग बता रहे हैं जी, और जो समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके आंकड़े अलग हैं, आपके 8 लाख के आंकड़े अलग आ गए। हो सकता है बढ़ गए हों बाद में। दरवाजे खुले हैं क्या, अभी बंद हो गए? दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, दिल भी खुला तो है, आ रहे हैं लोग अभी भी? दिल भी खुला है, दरवाजे भी खुले हैं। तो आ रहे हैं लोग अभी भी? बिल्कुल, लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अभी आपने देखा इनके जो है एमएलए जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनमें एक उदासीनता दोनों व्याप्त है। वो तो कांग्रेस चुनाव के समय ना, अब तो मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, अब नहीं आ रहा कोई। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जिस तरह की योजनाओं पर और जिस तरह से देश के अहित की जो बातें कर रही है उसको देखकर हर जो एक प्रबुद्ध कार्यकर्ता है ठीक है, कांग्रेस आता हूँ, का, लौटता हूँ मैं आपके पास दूसरे दौर में। प्रभु जी, कांग्रेस समीक्षा करने जा रही और निश्चित तौर पर चुनाव के बाद समीक्षा करना चाहिए। पहले तो हम देखते हैं कि हार के बाद समीक्षा होती थी कि किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं, लेकिन पहले ही कर रहे हैं। केदार जी कह रहे हैं क्योंकि 6 माह बाद उन्हें को चुनाव में जाना है, जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। और ईमानदार लोगों जिन्होंने बेहतर काम किया होगा उनको प्रमोशन देंगे। ये अलग तरह की, एक तरह से कह सकते हैं हम कि कांग्रेस वो कर रही है तैयारी और समीक्षा। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के लिए जरूरी भी है, उनका समय भी है ये सब समीक्षा करने का। निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने तो उनको टीम बनाने का मौका नहीं मिला। अब लोकसभा चुनाव भी हो गए हैं, अब उनको टीम बनानी है अपनी, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को टीम में लेंगे जिनने पार्टी के लिए अच्छे से प्राणपण से काम किया होगा इस लोकसभा चुनाव में, जिनने मेहनत की होगी, ताकि पार्टी अगले चुनाव को, चाहे वो उपचुनाव हो या आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या बीच में और कोई चुनाव आते हैं, वो तो सही ढंग से फेस कर सके और पार्टी जो है पुराना जो रसूख था उसको वापस पाने की कोशिश कर सके। तो अच्छी पहल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कहा केदार जी ने कि ईमानदार लोगों को खोज रहे थे, केदार जी अभी तक तो ईमानदारों की तलाश यदि आप करेंगे तो मुझे लगता है ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी पार्टी के साथ, क्योंकि अभी तक तो ये परंपरा रही है कि भीतरघातियों को, गद्दारों को, उनको खोजा जाता था जो कम संख्या में होते थे। यदि बहुतायत में आपके कार्यकर्ता यदि निष्क्रिय हैं तो उनमें से आपको कुछ ईमानदार खोजने, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति में तो आपके 40-50, 100, 150, 200 ही आएंगे। कमलनाथ जी वाली तो कार्य समिति अब बनने वाली ही नहीं है कि 250 आप ये 5000 आप सीधे महामंत्री बना दो। तो निश्चित तौर पर अब जो है संख्या सीमित होने वाली है। तो ईमानदार तो आपके बहुतायत लोग हैं कांग्रेस के जो नहीं गए, जो कांग्रेस के लिए काम करते रहे, तभी तो कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित तौर 28 मतलब 27 पे लड़ रही है, तो जो भी है तो लड़ तो रही है चुनाव यहाँ पर कांग्रेस। तो निश्चित तौर पर आपके साथ टीम वर्क है, जो 20 साल से लगातार हारने के बावजूद आपके साथ जुड़ी हुई है, नए लोग जुड़ते रहे, तो अच्छी बात है। आप उनको खोजिए जो निष्क्रिय पड़े हैं, उनको चाबुक मारिए, उनको सक्रिय करिए, उनको दाना पानी दे के मजबूत करिए, तो शायद वो बेहतर उपाय होगा। जहाँ तक सचिन वर्मा जी ने जो कहा, गेट आपके खुले हैं सचिन जी निश्चित तौर पर, लेकिन आपने 8 लाख का फिगर दिया। आज ही के प्रदेश के सबसे बड़े अखबार में नरोत्तम मिश्रा का कोट है 4.5 लाख का, तो बाकी के जो 3.5 लाख लोग हैं ये कहाँ हैं? ये फिगर भी आप अनादि टीवी पर यदि खुलासा कर दे तो मुझे लगता है कि प्रदेश का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत भला होगा। ठीक है वर्मा जी, इसी का जवाब दीजिए, फिर मैं केदार जी के पास जाऊंगा। देखिए, वो जो लिस्ट वगैरह जो हमारी बनी है, वो जो एक आधिकारिक रूप से हमारे कार्यालय में आकर जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है उनकी है। एक अगर आप जो कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता जो होता है, उसके साथ में उसके परिवार के लोग भी होते हैं, उसके साथ भी होते हैं, उसके संबंधी भी होते हैं। तो एक तरह से आप जिस तरह से जब कार्यकर्ता को अपने जब परिवार में उसको एक अपना सदस्य बनाते हैं तो उसके साथ में एक बहुत बड़ा एक, लेकिन वो सदस्यता नहीं लिए ना उन्होंने, परिवार है उनका, आता उनका है। मत भी अलग हो सकता है, पति पत्नी का भी मत अलग हो सकता है पति आपको वोट दे पत्नी ना दे, बिल्कुल, या पत्नी आपको दे पति ना दे, स्वतंत्र है ना वोटर। तो ऐसा होना तो उनको आप सदस्य कैसे कह सकते हो वर्मा जी? ये तो गलत बात है। राजनीति में ऐसा होना संभव है, मगर हमें जिस तरीके से नहीं, लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, जो जागरूकता है वो इसी तरह की है। देखिए, हमने जो परफॉर्मेंस की, जिस तरह से राजनीति शुरू की है और जिस तरह का मोदी जी का नेतृत्व जो पूरे देश में स्थापित हुआ है, उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि हर एक जो भी इस देश का नागरिक है, जिसके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना है,
जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे साथ है। सचिन और जी, एक वो विचारधारा, जो दो विधायक जिनका आप विचारधारा जिक्र कर रहे थे अभी, वो दो विधायक जो आपके साथ आए थे भरे चुनाव में, उनने अभी जी। तक अपने जो है कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। जी उनने जो है आपका गमछा तो डाल लिया, जो 25 रुपए का गमछा आपने पटका बनवाया है, 1 मीटर कपड़े में 100 बनवा लेते हैं आप लोग और 100 लोगों को सदस्यता दिला देते हैं। तो उन दोनों विधायकों ने अभी तक पटका तो डाल लिया है आपका, लेकिन उनने अभी तक आपकी सदस्यता नहीं ली है। आपने कोई सदस्यता की रसीद जारी नहीं की है उनकी, न कांग्रेस के इस्तीफा दिया है उनने, न उनने विधानसभा की अपनी सदस्यता छोड़ी है कमलेश शाह की तरह। और बयान भी बदल रहे हैं, बयान भी बार-बार। बार बार बदल रहे हैं। आप ये देखिए, विक्रम महाके जो महापौर आप लेके आए, वो भरे जैसे ही चुनाव के एक दिन पहले वो वापस उधर चले गए। तो कहीं तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। यदि 4 लाख भी मान लें, उनमें भी लोचा है, और आप जब 8 लाख कह रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। उसमें तो बहुत बड़ी गड़बड़ है ना, वो तो खुद स्वीकार कर लिया वर्मा जी ने, पूरे परिवार की गिनती कर रहे हैं वो। जी देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि अब जो विधायकगण जिनको भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है, उनके विषय में उन्होंने खुद ने ही आज स्टेटमेंट, अगर आपने अखबार को भी थोड़ी देर पहले कोट किया था, तो आज अखबार में उनका स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने बोला कि हम उचित समय पर सदस्यता के बारे में जो है विचार करके और त्यागपत्र जो भी हमें अरे देना भाई, होगा। आपने तो रसीद नहीं काटी उनकी। उचित समय क्या होता है, वो सदस्य तो है नहीं आपके, तभी तो अगले दिन वो कांग्रेस के पक्ष में चले गए थे, फिर अगले दिन डांट पड़ी तो फिर बीजेपी के पक्ष नहीं में तो आ आप गए। सदस्यता फार्म दिखा देते कि ये सदस्यता है। हाँ, विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण की है उन्होंने। नहीं, उनने ये कहा, दोनों विधायकों ने कहा, दोनों विधायकों का जो स्टैंड है उनका ये है कि वो तो दोस्ती यारी में मंच पे चले गए थे। एक वो जो महिला विधायक हैं वो कहीं नाराज थी, तो इसलिए वो चली गई थी, नारीवाद उन पर हावी हो गया था उस समय, और जोश उतरा नारीवाद का तो अगले दिन फिर वो होश में आ गई। देखिए ऐसा प्रभु उनका जी, बयान है। ऐसा जो बयान है मेरी जानकारी में नहीं है। जो मुझे जानकारी में है और जो पार्टी लाइन के अनुसार है, उसके अनुसार जो है उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और जो त्यागपत्र देने की जहां तक सवाल है, उसके संबंध में वो उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सदस्यता ग्रहण की तो सदस्यता की रसीद अब अगली बार जो है किसी कार्यक्रम में रहें, चाहे यहाँ रहें कहीं रहें, तो दिखा दिया करें कि ये दोनों रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे भी हमारी सदस्य हैं, इसकी ये रसीद कटी है। चलिए मुझे ठीक इस है। तरह का रसीद का विषय आज चर्चा में आएगा, इसका ज्ञान नहीं था, नहीं तो मैं आज रसीद ठीक है लेके केदार जी, आपको ईमानदार लोगों को तलाशने की जरूरत पड़ रही है, क्या ईमानदारी कमी हो गई, या दूसरी बात ये, क्या उन लोगों को निपटाने की रणनीति है कि भाई इन लोगों ने काम नहीं किया, छत्रपों के लोगों को निपटा दिया जाए इस बहाने कि ये ईमानदार हैं, इन्होंने काम किया, बाकी के लोगों ने नहीं किया? नहीं, इसमें थोड़ा सा हो सकता है मेरे कहने में और आपके सुनने तक थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया। वो गैप को मैं सब कम करता हूँ। नेटवर्क तो देखिए, बहुत अच्छा क्या आ रहा होता था, है? 5G का है केदार जी। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम, मैं तो गाँव में हूँ सर, खेत में आज नहीं पानी नहीं, चल रहा हाँ, था। नहीं, गाँव में जियो का 5G अच्छा चल रहा है मोदी जी की कृपा से। नहीं 4G चल रहा था, बहुत तकलीफ है, 4G खिड़की में है। बैठा हूँ सर। लेकिन वो रिलायंस का है ना, बात ये- इसलिए हो नहीं, सकता है नहीं। कांग्रेस के नेटवर्क में गड़बड़ी आ जाती हो, हाँ मोदी सर, जी का है। इसीलिए बार बार अटक रहा है सर। सवाल ये है, मैं इसमें थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं। देखिए क्या होता है कि पार्टी बहुत बड़ी है और पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बड़ी संख्या में। अभी आप लोगों को पूरा बूथ लेवल तक दुरुस्त करना है, ये आप सब लोग कहते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि हमारे यहाँ रिफॉर्म की जरूरत है। जो नई लीडरशिप है उसको काम करने का मौका देने की जरूरत है, जो यंगस्टर हैं उनको मौका देने की जरूरत है। तो अभी उन लोगों को आइडेंटिफाई करके, हमारे पास भी बहुत सारे संगठन है, यूथ का है, महिला का है, किसान का है, आदिवासी का है, एससी वर्ग का है, तमाम तरह के संगठन है सर। उसमें उन लोगों को लेके आना है जो एक्चुअली प्रभावी तरीके से काम कर पाए। देखिए ये अलग अलग उस पर कई टिप्पणियां आ सकती है ईमानदारी पे, और उस पर सबसे सर डेडिकेशन की बात है। देखिए लेकिन आज ये की काम तारीख भी में- ईमानदारी से ही होगा क्या सिरोही जी, क्योंकि छत्रपों का राज रहा है, दिग्विजय सिंह ने अपने लोगों को एडजस्ट किया था, कमलनाथ ने अपने लोगों को किया था। एक छोटा सा अब उनको- सवाल, उनको निपटाने केदार के- जी आपने बहुत अच्छी बात की, मेरा भी एक छोटी सी जिज्ञासा शांत कर दीजिए। सर, ईमानदार हाँ। लोगों की आप जब परख कर रहे हैं, अच्छे काम करने वालों को ले रहे हैं, तो एक स्टार प्रचारक आपके थे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपने क्षेत्र के बाहर ही नहीं निकले चुनाव प्रचार करने के लिए। तो जब आप जो काम नहीं करने, निष्क्रिय लोगों पे यदि कार्रवाई करते हैं, तो क्या उन पे भी कांग्रेस कार्रवाई करेगी? कुछ ऐसे बहुत सारे नेता हैं आपके। दे दूं सर बड़ा जवाब हाँ, तो बिल्कुल। उनको भी देना पड़ेगा। जवाब उनको भी देना पड़ेगा। जवाब तो उनको देना पड़ेगा। पार्टी सबकी है सर, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। तो मतलब कमलनाथ जी को चाहे नोटिस कमलनाथ देंगे जी हो, आप? राहुल गांधी जी हो, जीतू पटवारी जी हो, या केदार सिरोही, सबका कमलनाथ जी equal को है। कमलनाथ जी को भी नोटिस देगी कांग्रेस?
नहीं, वो उस फोरम पे वो अपनी बात रखेंगे भाई। वो उन्होंने, जहां तक मुझे ख्याल है कि हरदा में उन्होंने प्रचार किया, कमलनाथ जी ने चुनाव के बाद में, उन्होंने तेंदुखेड़ा में प्रचार किया, 2 जगह गए और थे, एक सिर्फ 2 जगह, जगह। हाँ 2-3 जगह गए, फिर उनका हाँ। बता रहा है कि स्वास्थ्य का, तो वो अपना जवाब देंगे। देखिए पार्टी में सबकी हिस्सेदारी लेकिन है, पार्टी सर, जवाब लेगी ना, ये तो पक्का है कि जवाब लेगी सबसे। सर बिल्कुल देना है सबको। ये पार्टी किसी के घर की, मेरी ओनरशिप की नहीं, आपकी ओनरशिप की नहीं है, सबकी इक्वल है, बराबर। मेरे अलावा हो सकता कोई ये इस पर जवाब भी नहीं दे पाता, कोई प्रवक्ता देता भी नहीं ब्रजेश जी। लेकिन इतना बड़ा बदलाव जीतू पटवारी के राज में, इसलिए बैठक बुलाई जा रही है ताकि प्रत्याशियों से पूछ लिया जाए कि किसने ईमानदारी से काम नहीं किया, उसमें बड़े नेताओं के बारे में भी। नहीं, पूरी कांग्रेस अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करेगी सर। आज के दौर में हम सबको अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, हम सबको अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। आज का दौर स्वाभाविक है, हम लोग पिछड़े हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं। अभी बड़ी हार हुई है हमारी विधानसभा में, और जिस स्तर पर आज भारतीय जनता पार्टी का पैसा, पुलिस और प्रशासन का गठजोड़ का जो पॉलिटिक्स है, उसके साथ अगर हमको लड़ना है तो नीचे बाकायदा बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत है, बहुत कसावट की जरूरत है, आइडियोलॉजिकल इंप्रूव करने की जरूरत है। और जो ये मैं बातें कह रहा हूँ, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत बहुत गहरी बातें हैं, बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये करने की जब तक हम नहीं करेंगे, वो फिर ऐसे ही मैं आपके यहाँ आके हंस के दाएं बाएं का जवाब दे के निकल जाऊंगा 8 लाख 9 लाख की बात करते हुए, तो उससे मतलब नहीं है सर। अगर वास्तविकता में सीरियस है हम लोग क्या, तो हमको मुद्दे पकड़ने पड़ेंगे, जमीनी मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा, संगठन को पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा, जो दूसरी हमारी इकाइयां हैं उनको बुस्टअप करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, ठीक, हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको फाइन करना पड़ेगा। उसके बीच में जितना भी इनने मिसकम्युनिकेशन डाल रखा है भाजपा ने, उसको दरकिनार करना पड़ेगा। तो ठीक है, छोटा सा जवाब पटेरिया जी, क्या ये कांग्रेस कर पाएगी, जीतू पटवारी ये कर पाएंगे? क्योंकि ये असंभव दिखता था आज तक कांग्रेस में। इसका जवाब केदार जी ने ही अपनी बात में कह दिया। उन्होंने कहा मेरे अलावा कांग्रेस का कोई दूसरा प्रवक्ता ये नहीं कह पाता। तो निश्चित तौर पर केदार जी चूंकि जमीन से जुड़े नेता हैं, उनको पता है कि कांग्रेस यदि उन पर कुछ भी, यदि इस बोलने को लेकर नेगेटिव एक्शन भी लेगी तो नहीं ले पाएगी, क्योंकि केदार जी अपना एक वजूद रखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जी कमलनाथ जी के खिलाफ ऐसा एक्शन तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आज भी जीतू पटवारी के पीछे बैकग्राउंड में कमलनाथ जी की तस्वीर होती है। तो कमलनाथ जी इतने बड़े कद के नेता, अडवाणी की तस्वीर भी हुआ करती थी, अब हटा दी ना, तो इसलिए वो एक्शन ले पाए वहां पे। ये यहाँ एक्शन नहीं ले सकते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है, और उसके लिए समय लगेगा। अभी 2-1 साल का समय हो सकता है कि खिंच जाए, तब जाके इस तरीके की स्थितियां हो। लेकिन जीतू पटवारी जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कोशिश माननी जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को मजबूत होना है तो विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है, और यदि कांग्रेस को मजबूत रहना है तो बीजेपी को भी मजबूत होना जरूरी है। जब तब मध्य प्रदेश जैसे दो दलीय व्यवस्था वाले राज्य में दोनों दल सरवाइव कर सकते हो, प्रदेश का भला हो सकता है। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए दोनों का ही मजबूत होना बहुत जरूरी है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीतू पटवारी कुछ बदलाव करना चाहते हैं, पहल तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह के दावे उनके प्रवक्ता कर रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन यदि कांग्रेस ऐसा कर पाई तो निश्चित तौर पर कांग्रेस विपक्ष में मजबूत होगी और उसके कार्यकर्ता भी मजबूती से अपनी पार्टी के लिए लड़ते हुए दिख सकते हैं। इसका तो इंतजार करना होगा कि जीतू पटवारी जो दावे उनके प्रवक्ता कर रहे हैं वो कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।